स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जो प्रश्नावली 4.1 थी उसका अध्ययन किया था। अब इसी श्रृंखला में हम आगे जो प्रश्नावली 4.2 है उसका हल करेंगे। तो 4.2 के अंदर आपको जो गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण हैं उनके मूल ज्ञात करने हैं। हमने जो तीसरी प्रश्नावली थी उसमें हमने समीकरणें हल की थी, तो उसका एक उत्तर आ रहा था, मतलब एक मूल हमें प्राप्त हो रहा था। उसका कारण था कि वो रैखिक समीकरण थी, अर्थात उस समीकरण की जो अधिकतम घात थी वो एक थी। चौथी प्रश्नावली में हमारी है द्विघात समीकरण। इसमें जो समीकरण की अधिकतम घात है वो 2 है, तो हमें मूल भी इसके 2 ही प्राप्त होंगे। तो 4.2 में यही है कि हमें द्विघात समीकरण दी गई है, उसके दोनों मूल हमें ज्ञात करने हैं। तो इसके लिए जो पहला सवाल है, इसका पहला है समीकरण में दी हुई है x² - 3x - 10 = 0। अब इसके क्या ज्ञात करने में मूल। पहली बात तो ये द्विघात समीकरण है क्योंकि यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो इसके 2 ही मूल प्राप्त होंगे। तो उन दोनों को ज्ञात करने के लिए एक गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि में करना क्या होता है हमें कि ये जो बीच वाला पद है अर्थात जो x का पद है, इस x के पद को हमें 2 टुकड़ों में विभाजित करना होता है। इसको विभाजित करेंगे और फिर हम इसके 2 गुणनखंड बनाएंगे। उन दोनों गुणनखंड से हमें इसके मूल प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको हम किस प्रकार तोड़ेंगे, इसके लिए गुणनखंड विधि में एक प्रोसेस है, तो उससे पहले हम उसको समझते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कोई ax² प्लस इस रूप में होती है ये bx + c = 0। a यहाँ पे क्या है कि जो x² है उसका गुणांक है, उसके साथ वाली संख्या है, तो यहाँ x² की साथ संख्या कितनी है, 1। b यहाँ पे है x का गुणांक यहाँ -3 है, अर्थात b का मान यहाँ पे हो गया -3। और c होता है अचर पद यहाँ पे कितना है, -10। तो इस प्रकार हम a, b और c पहचान सकते हैं। इसमें a का मान है 1, b का है -3 और c का है -10। जब हमें ये पता चल जाता है a, b, c क्या है, फिर हम देखेंगे कि टुकड़ा हमें सिर्फ इस b वाले का ही करना है, लेकिन करना किस प्रकार से है। सबसे पहले गुणा करना हमें a को और c को, मतलब a गुणा c करना है। जिस प्रकार इसमें a गुणा c कितना हो गया, 1, और किसको गुणा करना है, -10 को, 1 को और -10 को, तो कितना आ गया, -10। अब ये जो संख्या है इस गुणनफल को हमें ध्यान में रखना है। कब काम आएगा ये, इसका टुकड़ा करने में काम आएगा। अब -3 के जो टुकड़े हैं वो किस प्रकार करेंगे, जब ये आता है माइनस का, जब इन दोनों को गुणा करते हैं निशान किसका आ जाता है, माइनस का, तब तो बीच वाली संख्या को हमें घटाते हुए टुकड़े करने हैं इसके। और मान लो ये आ गया प्लस का, यहाँ पे 10 प्लस का होता तो ये प्लस का आ जाता, तो उस समय हमें इसके टुकड़े करते समय ध्यान ये रखना है कि इसको जोड़ के लाना होता है हमें। अब इस 3x के टुकड़े किस प्रकार करेंगे कि ऐसी 2 संख्या सोचेंगे हम जिनको गुणा करने पर तो कितना आए, 10 ये, और हमें इसको घटा के लाना है इस बार क्योंकि माइनस का चिन्ह है, तो गुणा करने पर तो आए 10 और घटाने पर कितना आए, 3। तो ऐसी 2 संख्या जिसको गुणा करने पर 10 आता है और घटाने पर कितना आता है, 3, तो वो संख्या होती है 5 और 2, अर्थात इसके टुकड़े हमें करने हैं 5 और 2 के रूप में। तो इसी प्रकार करेंगे हम इसको, जैसे, और इसमें यह भी हमें ध्यान रखना है कि जो सवाल है हमारा वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसका हम करते हैं टुकड़े, तो इसको ऐसा कैसा लिखना है, अब इसके करने हैं 2 टुकड़े 5 और 2 के रूप में, क्योंकि हमें 2 संख्या ऐसी चाहिए थी जिनको गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर 3 आए, तो 5 और 2 होती है। पहले बड़ी संख्या लिखनी है 5x, और बड़ी संख्या के साथ यही चिन्ह लगाना है जो यहाँ पे हो, माइनस है तो माइनस और प्लस है तो प्लस, तो 5x लिख दिया। अब 2x हमें किस प्रकार से लेना है, मान लो हम माइनस के 2x लें तो क्या हो गया, -5x और -2x कितने हो गए, 7x। तो ये सवाल चेंज हो गया, यहाँ पे ये 3x है, ये हो गया हमारा 7x, तो ये हमें चेंज नहीं करना है। इसका मतलब इसको हमें लेना है प्लस का, तो माइनस के 5 और प्लस के 2 कितने बच गए, -3, यही मिल गया हमें। आगे -10 से हम इसको ये रखना है बराबर 0। अब शुरुआत के हमें 4 पद मिल गए, शुरुआत के जो 2 पद है उनमें से हमें कॉमन लेना है।
इनमें कॉमन क्या लिख सकते हैं, जो दोनों में हो, दोनों में हमें x मिल जाएगा। तो इसमें से कॉमन लेते हैं x। यहाँ क्या बचा, x की घात 2 थी, 1 बाहर आ गया तो 1 बच गया, माइनस का चिन्ह है। इस 5x में से x तो बाहर आ गया, कितना बचा 5। इसी प्रकार इन दोनों में से कॉमन लेना है, क्या ले सकते हैं, x तो दोनों में है नहीं, संख्या देखें तो 2 है, यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 का भाग जाता है तो 2 बाहर आ सकता है इसमें, तो प्लस 2 बाहर ले लिया, तो यहाँ तो बच गया x, माइनस का चिन्ह। 10 है, 2 बाहर आ गया तो 10 में 2 का भाग देते हैं, कितना बचता है 5 बराबर 0। हमें यहाँ पे ये एक ब्रैकेट एक जैसा बनाना है, जैसे यहाँ भी x माइनस 5 बन गया, यहाँ भी x माइनस 5। अब इस पूरे ब्रैकेट को हम कॉमन ले सकते हैं, जो x माइनस 5 दोनों में है, तो x माइनस 5 कॉमन आ गया, बचा क्या यहाँ पे x और प्लस 2 बराबर 0। अब हमें 2 गुणनखंड मिल गए इसके, तो ये दोनों 0 के बराबर है, गुणा में है तो या तो ये 0 है या ये 0 है, तो दोनों को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें मूल प्राप्त हो जाएंगे। पहले हम x माइनस 5 है, इसको किसके बराबर रखते हैं, 0 के, जिससे ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का 5। इसी प्रकार हम इसको भी 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 2 बराबर 0, ये 2 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया माइनस 2। तो हमें ये x के 2 मूल प्राप्त हो गए, एक तो 5 है और एक माइनस 2 है। तो इस प्रकार हम इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। अगला जो सवाल है इसका दूसरा पहले का, ये है 2x² प्लस x और प्लस माइनस 6। 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ a कितना है 2, b कितना है 1 और c कितना है माइनस 6। तो a और c को गुणा करते हैं, तो 2 को किससे गुणा किया, माइनस 6 से, तो कितना आ गया माइनस का 12। माइनस का आया अर्थात बीचले को घटा के लाना होगा। तो ऐसी दो संख्या सोचो जिसको गुणा करने पर कितना जाए 12 और घटाने पर इसके साथ संख्या कितनी है 1, तो घटाने पर 1 बचे। तो दो संख्या जिसको गुणा करने पर 12 और घटाने पर 1 बचे तो वो होती है 4 और 3। जब गुणा करते हैं इनका तो हमें 12 प्राप्त होता है और जब इनको घटाते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है। तो बीच वाले को 4 और 3 के रूप में तोड़ते हैं इसको। 2x² पहले बड़ी संख्या लिखेंगे और चिन्ह इसके साथ वाला ये लगाएंगे, तो 4x। अब 1 रखना है हमें, तो 4 प्लस का है तो माइनस 3 कर देंगे, तो 1x बच जाएगा और माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो x दोनों में है, दूसरी बात इसमें 2 है और 4 में भी 2 का भाग जा रहा है, तो 2 को भी बाहर ले सकते हैं। तो 2 ले लिया और 1x, तो यहाँ पे 2 तो आ गया बाहर, x की घात 2 थी, 1 बाहर आ गया तो 1 बच गया, प्लस 4x में से 2 बाहर आ गया तो 4 में 2 का भाग देते हैं 2 और ये x है 1, ये बाहर आ गया। अब आगे इन दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का चिन्ह हम ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह चेंज हो जाते हैं। अंदर जो माइनस था वो प्लस हो जाता है, प्लस होता है वो माइनस। हमें चाहिए प्लस, तो माइनस बाहर लेना होगा तभी अंदर प्लस बनेगा। तो इन दोनों में से एक तो माइनस ले लिया बाहर और 3 ये है ही, इसमें 3 का भाग जाता है तो 3 को बाहर ले लेंगे। यहाँ पे ये दोनों माइनस के थे, माइनस बाहर आ गया, मतलब दोनों में प्लस के हो जाएंगे। ये यहाँ पे कितना बचा x, प्लस का x बच गया और ये चिन्ह भी हो गया माइनस बाहर आने के कारण प्लस का। तो 6 में 3 बाहर आ गया, 6 में 3 का भाग देते हैं, कितना बचा है 2 बराबर 0। ये सेम ब्रैकेट आ गए, तो x प्लस 2 क्या बचा 2x यहाँ पे माइनस 3 यहाँ पे, 2x माइनस 3 बराबर 0। जब दोनों गुणनखंड आ जाएँ तो दोनों को वही काम करना है, हमें दोनों को रखना है 0 के बराबर और इनके हल निकालने हैं। तो पहले हम x प्लस 2 को किसके बराबर रखते हैं 0 के, जिससे x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 इधर गया माइनस का। दूसरा है 2x माइनस 3, इसको रखते हैं 0 के बराबर, तो 2x बराबर ये 3 इधर गया प्लस का, ये 2 इसके साथ गुणा में x का है तो उधर जाएगा भाग लग जाएगा, जिससे x बराबर कितना आ जाएगा, ये 3 है ही, 2 का लग गया भाग 3/2। तो हमारे पास इसके 2 मूल आ गए, पहला तो -2 है और दूसरा है 3/2। इस प्रकार इसको हल करेंगे। नेक्स्ट जो तीसरा सवाल है इसको हल करते हैं। तीसरा है √2x² प्लस 7x और प्लस 5 √2 बराबर 0।
वही काम करना है। ए का मान कितना हो गया √2, बी कितना हो गया 7 और सी कितना हो गया 5√2। तो ए को और सी को गुना करते हैं, मतलब 5√2 इसको गुना करते हैं किससे, ए से √2 से। तो जब भी सेम संख्या अंडर रूट में होती है तो उस जब गुणा होती है तो उसका जो रूट है वो हट जाता है, अर्थात ये 2 बार है तो गुणा होकर कितना हो जाएगा 2। 5 को 2 से गुणा किया 10, अर्थात ये प्लस का आया, इसका मतलब इस बार हमें बीच वाली संख्या जोड़ कर लानी है। तो ऐसी 2 संख्या सोचो जिनको गुणा करने पर तो कितना है 10 आए और जिनको जोड़े तो कितना है 7। तो ऐसी 2 संख्या जिसको गुणा करने पर 10 और जोड़े तो कितना 7, वो होती है 5 और 2। तो हमें 5 और 2 के रूप में इस 7 को बीच वाले को तोड़ना है। तो √2x² प्लस पहले बड़ी वाली संख्या लिखते हैं 5x। अब इस बार चिन्ह हमने मान लो माइनस का लगा दिया, 5 और 2 के रूप में तोड़ रहे हैं, तो ये हो गया 5x में से 2x गया कितना 3x। तो ये 3x नहीं है, ये है 7x, अर्थात दोनों प्लस के 7x है तो दोनों ही प्लस के होंगे ताकि कितने बन जाएं प्लस के 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। अब इनको हम कॉमन लेंगे, वही इन दोनों में से केवल x कॉमन आ रहा है तो कितना बचा यहाँ पे, तो √2। x² था, एक बाहर आ गया, 1 है, प्लस 5 और ये 1x था वो बाहर आ गया, तो इन दोनों में से तो ये काम हो गया। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में देखो जैसे x तो दोनों में है नहीं, यहाँ पे है √2 और 2 जो है इसमें √2 कितनी बार होता है 2 बार। अभी आपको बताया था कि √2 और √2 को गुणा करते हैं तब 2 बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें 2 बार √2 है, तो एक बार हम यदि बाहर भी ले लेंगे तो एक बार का अंदर बच जाएगा। तो इसमें कॉमन लेते हैं हम √2 को, तो 2 में से √2 बाहर आ गया तो एक √2 बच गया, x है ये बच गया, प्लस यहाँ पे ये तो बाहर आ गया 5 बच गया बराबर 0। तो ये सेम ब्रैकेट है √2x प्लस 5, तो यहाँ कितना बचा x प्लस √2 बराबर 0। वही काम करना, दोनों को 0 के बराबर रख दो, √2x प्लस 5 बराबर 0। यहाँ से 5 इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो √2x बराबर -5 और x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से इसका भाग लग जाएगा इधर क्योंकि ये गुणा में है, तो x बराबर आ जाएगा -5/√2। तो एक मूल तो ये आ गया। दूसरा मूल निकालने के लिए हम इस ब्रैकेट को 0 के बराबर रखेंगे, तो x प्लस जो √2 है बराबर 0 रख देंगे, x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का, तो माइनस का √2। तो हमें ये 2 मूल प्राप्त हो गए, एक तो -5/√2 और एक माइनस का √2। तो ये दोनों इसके मूल हो जाएंगे। सवाल नंबर जो 4 है उसको हल करते हैं। चौथा सवाल इसमें है 2x² माइनस x, 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो पहली बात तो इसमें जो बट्टा में 8 है इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे कि जो बट्टा में 8 ही है केवल, तो सब ये 4 पद हैं 1 2 3 और इधर वाला 0, इन चारों को 8 से गुणा कर देते हैं। तो 2x² इसको भी 8 से गुणा, माइनस x इसको भी 8 से गुणा, प्लस 1/8 इसको भी 8 से गुणा और इधर 0 को भी 8 से गुणा। ये हो गया 16, 8 को 2 से गुणा किया 16x², इधर माइनस के 8x, ये 8 से 8 कट गया तो प्लस का बच गया 1 बराबर में 0 को 8 से गुणा किया 0। तो ये हमें एक सिंपल रूप में हमें समीकरण प्राप्त हो गई द्विघात। a 16 है, b -8 है और c 1 है। तो यहाँ a और c को गुणा करते हैं, 16 को 1 से गुणा कितना हो गया 16, इसका दोनों में प्लस किया तो प्लस का हो गया, इसका मतलब बीच वाली संख्या को जोड़ के लानी है। तो ऐसी 2 संख्या बताओ जिनको गुणा करने पर तो कितना है 16 और जोड़े तो कितना है 8, तो वो होती है 4 और 4। 4 और 4 को गुणा करते हैं तो 16 आ जाता है और जोड़ते हैं तो 8 आ जाता है। तो इसको 4 और 4 के रूप में तोड़ेंगे, तो 16x² माइनस 4x, और दूसरा भी हमें माइनस का ही लेना होगा, तभी माइनस के 4x होंगे माइनस के 8x,
और प्लस 1 बराबर 0। कॉमन यहाँ पे क्या रहा है, एक तो x है इन दोनों में, दूसरी बात 4 यहाँ पे है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है तो 4 को ले सकते हैं। तो 4x कॉमन ले लिया तो यहाँ 16 में 4 का भाग लग गया 4, 2x थे, एक बाहर आ गया, एक बच गया, माइनस 4x था, पूरा 4x बाहर ले लिया, यहाँ पे बचा 1। अब इसमें हम क्या कॉमन लें दोनों में, वैसे संख्या और x तो कोई कॉमन आ नहीं रहा है, इसमें कॉमन जब कुछ नहीं आ रहा हो मतलब एक कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें एक लेंगे, लेकिन किसका, प्लस का या माइनस का, ये ध्यान देना है हमें। ये एक, इस पर ध्यान दो आप, ये है माइनस का एक और यहाँ पे एक आ रहा है प्लस का, हमें ब्रैकेट बनाने हैं दोनों सेम। तो इसको माइनस कब बनेगा, ये प्लस का माइनस कब होगा, जब ब्रैकेट से बाहर माइनस होगा, तो ब्रैकेट से बाहर माइनस लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में से हम माइनस एक कॉमन ले लेंगे, तो ये माइनस वाला ये तो क्या बन गया प्लस, ये ऐसा कैसा आ जाएगा क्योंकि कॉमन सिर्फ एक ही है, और ये एक प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का बराबर 0। तो अब ये ब्रैकेट दोनों सेम हो गए, 4x माइनस 1 कॉमन ले लिया, बच गया क्या, ये 4x और ये माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। तो अब हम इनके मूल ज्ञात कर लेंगे, दोनों सेम ही ब्रैकेट है, जो एक मूल आएगा वही दूसरा होगा, जो इससे आएगा वही इससे आएगा, समान मूल है इसके। तो 4x माइनस 1 को रख देंगे 0 के बराबर, तो इससे ये एक इधर आ जाएगा, तो 4x बराबर हो गया प्लस का हो गया इधर आके, और यहाँ से x कितना हो जाएगा, 4 गुणा में है, भाग लग जाएगा एक में, 1/4। तो ये पहला मूल है और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो भी यही आएगा। तो इसके दोनों मूल है 1/4 और 1/4, दोनों समान मूल इसके प्राप्त होंगे। अब पहले का जो अंतिम सवाल है पाँचवां, उसको हल करते हैं। पाँचवां सवाल इसमें है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। ए का मान 100 है, बी माइनस 20 है और सी है 1। तो ए और सी को गुणा करते हैं 100 को 1 से, तो 100 आता है प्लस का, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं, तो बीच वाली संख्या जोड़ के लानी है हमें। तो ऐसी दो संख्या जिसको गुणा करने पर 100 आ जाए और जोड़ने पर 20 आ जाए, तो वो क्या होगा, 10 और 10, जोड़ने पर 20 आता है और जब 10 और 10 को गुणा करते हैं तो 100 आ जाएगा, अर्थात बीच वाले को 10 10 के रूप में तोड़ना है हमें। तो 100x² माइनस 10x और दूसरा भी माइनस का 10x लेंगे तभी माइनस के 20x बनेंगे, ये प्लस 1 बराबर 0। कॉमन क्या रहा है इन दोनों में, इसमें 10 का भाग जा रहा है, ये 10 है ही, तो एक तो 10 आ गया बाहर, दूसरी बात x दोनों में है तो ये x आ गया, यहाँ 100 10 का भाग लगा कितना हो गया 10, x 2 थे, एक बाहर आ गया, कितना बचा 1, और आगे माइनस का चिन्ह, ये 10x है, ये बाहर आ गया पूरा का पूरा, तो 1 बच गया। इसी प्रकार इसमें वो माइनस प्लस वाला ही है जो पिछले सवाल में था, तो माइनस को बाहर ले लेंगे, माइनस 1 कॉमन ले लिया, तो ये माइनस वाला 10x ये तो बन गया प्लस का, और ये 1 प्लस का था वो बन गया माइनस का बराबर 0। यहाँ से ये जो ब्रैकेट सेम है 10x माइनस 1, इसको कॉमन लेते हैं तो 10x और माइनस 1 बच गया, 10x माइनस 1 बराबर 0। मूल निकालने के लिए दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो 10x को किसके बराबर रखेंगे 0 के, 10x माइनस 1 को, यहाँ से 10x बराबर कितना आ गया 1 इधर प्लस का, और x बराबर आ गया 1/10। दोनों ब्रैकेट सेम ही थे तो इससे अगले वाले से भी आएगा 1/10, तो दोनों मूल आएंगे 1/10 और 1/10। यह आपका पहला सवाल था 4.2 का जो हमने अभी किया है। आगे इसमें एक हो गया, 5 सवाल और हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में उनको हल करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।